हम लोग पिछला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे थे एक्सरसाइज 7.5 का। आज हम लोग क्या देखते हैं? 16 क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन 16 में आते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है ना, आपका है 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1। आपका हिंट्स दे दिया है सुविधा के लिए, आप इसको हिंट को समझिए। कह रहा मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स के पावर n माइनस 1 एंड पुट एक्स के पावर n बराबर t। देखिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू हमारे पास सवाल हो गया, देखना जरा 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस क्या है 1। यहाँ क्या लगा दिए dx। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आपको हिंट्स दे दिया है कि मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n इक्वल टू t। कहे के मतलब है कि अगर हम इसको t मानते हैं, इसको क्या माने को कह रहा है? t माने को कह रहा है। देख रहा है हिंट्स में क्या कर रहा है ना। चलिए ये तो दूर की बात है, उससे पहले कह रहा है ना कि आप इसका जो है x के पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। यहां पे लिख दिया है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे x के पावर n माइनस 1 से क्या कराइएगा? मल्टीप्लाई। लेकिन क्यों कराएंगे इसका रीजन हम आपको बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए x के पावर 5 हो जाए, x के पावर यहाँ क्या हो जाए 5, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। इसका डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? फार्मूला पढ़ो डिफरेंशिएशन में, x के पावर n का क्या होता है? पावर पीछे होता है और पावर में से क्या घटता है? 1 घटता है। ठीक उसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? 5 में समझ जाएगा। तो अगर यहाँ x के पावर 5 होता तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला क्या है? हर है। दोनों में हम लोग x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4 से ऊपर और नीचे क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। समझ में आ रही बात? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पे x के पावर n है तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है कितना? यहाँ पे n कर लेना। क्या कर ली हो? पीछे क्या लगा लेना? n लगा लेना। हमने क्या कहा कि आप इसका डिफरेंशिएट करना। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा ना वही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या कराना? गुना कराना। देखो इसका डिफरेंशिएट 5x के पावर 4 होगा। अगर यहाँ पे x के पावर 5 होता तो हम लोग ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई कराते ना। तो यहाँ पे x के पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर पीछे आता है, पावर में से क्या घटता है? 1 घटता है। हम लोग इससे दोनों में गुना कराएंगे। यहाँ पे n लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा n x के पावर n माइनस 1, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है ना बाई n x के पावर n माइनस 1। हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, किससे? n x के पावर n माइनस 1। समझ गया ना। चलो यहाँ पे देखो कैसे होता है। हमारे पास हो गया i इक्वल टू, देखना ऊपर हो गया n x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया n x के पावर n माइनस 1, ठीक ना। अब बगल में क्या है? x है। अब फिर देखो तो इधर का आपके पास x के पावर n प्लस क्या है 1, यहाँ क्या लगा दिए? dx। समझ में कुछ आ रही बात ना। चलिए हम लोग ऊपर नीचे किससे गुना करा है? n x के पावर n माइनस 1, यहाँ भी n x के पावर n माइनस 1 ना। बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। गुना में को फार्मूला पढ़ा है ना, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलो नीचे से n निकाल लो तो यहाँ क्या हो गया? ऑन n 1 बटा n ना, इसको ऊपर छोड़ देना। n x के पावर n माइनस क्या है 1। देखो तो ये दोनों जुटेगा, पावर में से कितना है 1, इस जुटेगा तो कितना आएगा आंसर बताओ? देखो n के पावर x के पावर क्या है आपके पास? n माइनस 1 और गुना में x के पावर क्या है 1। देखो आप पढ़े हो a के पावर m वाला फॉर्मूला पर ना, a के पावर m गुना a के पावर पावर जुड़ जाएगा तो x के पावर n माइनस 1 प्लस क्या हो गया? 1 1 का हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? x के पावर n, यहाँ बचे x के पावर n। अब इधर का हो गया x के पावर n प्लस 1। बात को समझ रहे हो ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं देखना जरा। यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? dx लगा दिए। देखिए
अब सवाल में क्या कहा है कि आप किसको पुट करिए, x के पावर n को t पुट कीजिए। चलिए हम लोग t पुट करते हैं, लिखेंगे पुट t इक्वल टू x के पावर n ना, x के पावर n। डिफरेंशिएशन याद होगा ना आपको, क्या हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ उसी तरह से लगाएंगे हम लोग, नीचे का हो गया, इसका फार्मूला क्या होना चाहिए बताइए, पावर पीछे आएगा ना, एन एक्स के पावर का हो गया n माइनस वन। देखो ऊपर वाला आ जाएगा ना आपको, dx को इधर भेज दो तो क्या हो गया, dt इक्वल टू हो गया एन एक्स के पावर n माइनस वन। अब dx इधर भेज दिए, तो हमको यही चाहिए था सर, समझ गया। हमने इसको t पुट किया तो हमारे पास इतना आ गया। ओके अब देखना, हमारे पास हो गया, देखो बाहर में 1/n है, 1/n को हमने बाहर कर दिया। फिर देखा जाए ऊपर वाले का वैल्यू हम लोग को मिला है क्या, dt, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, इसको हमने t पुट किया है, देख लो जरा, यहाँ हो गया t इंटू ए भी हमारा t है, तो t प्लस का हो गया 1, t प्लस हो गया 1। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, dt गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, a वाला वैल्यू का मान dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब हमको किस में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया, फार्मूला याद करो। सबसे फर्स्ट फार्मूला आपको जो 4 फार्मूला लिखवाया गया था ना, 4 फार्मूला में याद कीजिए था ना, a बटा x, ये वाला फार्मूला लगाते थे, x माइनस से, देखो यहाँ ध्यान देना, x माइनस ए क्या था फार्मूला हमारे पास, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इस तरह था ना फार्मूला आपके पास, x माइनस डी बराबर था हमारे पास कौची, a अपॉन एक्स माइनस बी, फिर था हमारे पास b अपन कौची x माइनस सी, फिर था हमारे पास कौची c अपन कितना था x माइनस डी, इस तरह से था ना। अब बस इसी का आप सहारा लीजिए, देखो तो यहाँ जब पावर में 1 रहेगा तो इसको आप हल करते लिखेंगे a बटा टी प्लस बी बटा का लिखेंगे t प्लस 1, 2 गो टर्म हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, समझ में आ रही बात। अब यहां से हम लोग पुट करेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे हम लोग पुट पूरा इसके बराबर ना, ये जो देख रहे हो आप ना, इतना बराबर सिर्फ 1/n अभी बाहर रखेगा, इसका भी कुछ नहीं करेंगे ना, लिखेंगे पुट 1/t इंटू टी प्लस कौची 1 इक्वल टू का पुट करेंगे हम लोग, a बटा टी प्लस बी बटा कितना हो जाएगा t प्लस 1। अब दोनों का जैसे हल करते थे पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार हम लोग हल करेंगे, 1 अपॉन कितना हो गया t इंटू टी प्लस 1, नीचे वाला के एलसीएम कितना हो गया, t इंटू टी प्लस का हो गया 1, इसे डिवाइड करोगे कैंसल आउट, ही बचेगा ना, यहाँ हो गया a इंटू का हो गया t प्लस 1, फिर देखना जरा इसे डिवाइड करोगे कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास dt। देखो तो भिन्न के जोड़ के नियम के अनुसार हम इसको कुछ कर सकते हैं, ये नीचे वाला कैंसल आउट हो जाएगा ना, हमारे पास क्या बचा 1 इक्वल टू हो गया a इंटू टी प्लस 1 प्लस का हो गया bt। अब कुछ आप इक्वेशन पुट करना जरा, देखो जो हमारे पास यहाँ पे देखना, इसको आप 1 पुट कर लेना, इसको मान लेना कि 1 है इक्वेशन, और जो पुट किया हो इसको क्या मान लेना सेकंड, और जो वैल्यू है इसको क्या मान लेना थर्ड मान लेना। अब हम लोग क्या करते हैं, याद है ना, t बराबर का पुट करते हैं 0, अब t प्लस 1 कौची 0, ठीक है, लिखेंगे पुट t इक्वल टू 0 है ना, एंड t प्लस 1 इक्वल टू कौची 0। देखना तो t का वैल्यू तो यहाँ से 0 है, कोई बात नहीं है, इसके बाद t का वैल्यू का मिल गया -1, किसमें पुट करना है इन थर्ड, इसको भी किसमें पुट करना है इन थर्ड। देखिए पुट करते हैं हम लोग, अगर हम t के जगह पे 0 रखते हैं, देख लो t के जगह पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 का हो जाएगा 1, तो यहाँ इधर को मिलेगा आपको 1 इक्वल टू t का मान हम क्या पुट करें 0 ना, तो t के जगह पे 0, तो यानी कि 1 इंटू ए क्या हो गया a हो गया। अब इधर देखो तो t के जब 0 रखो तो सबका हो जाएगा 0, यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया 1। अब रिवर अब t के जब क्या पुट करते हैं -1,
अगर हम टी के जब -1 रखेंगे तो -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखना जरा, हमारे पास मिलेगा 1 = यहाँ पे अगर हम रखेंगे टी के जगह पे -1 + 1 प्लस b × टी के जगह पे -1, ये कैंसल आउट, 0 हो गया, तो 1 = 0 वैल्यू हो गया। अब यहाँ क्या मिला, -b, माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, क्या हो गया, -1। हमको a का वैल्यू मिला और b का वैल्यू मिला। अब इसको उठा करके हम लोग कहाँ रखते हैं, सेकेंड में ना, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन सेकेंड। देखिए हमारे पास क्या है, 1/t × t प्लस क्या है 1 = हमारे पास ये है ना, तो a के जगह क्या रखना है 1, तो 1/, क्या हो गया t प्लस b का वैल्यू कितना है -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 बटा कितना हो गया t + 1। अब इसका मान ये आ गया। अब इसको उठाकर हमको कहाँ रख देना है, क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन था ना लास्ट फर्स्ट, इसमें पुट कर दीजिए। ओके, लिखेंगे हम लोग, देखना जरा, क्वेश्चन हमारे पास था, क्योंकि i = हमारे पास क्या था बताओ, 1/n था, फिर क्या था आपके पास 1/t × क्या था t + 1, यहाँ का था dt। अब इतना का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। देखो एक क्वेश्चन रहा, अब इतना का वैल्यू देखो हमारे पास क्या मिला है, ये रहा। अब हम लोग सवाल में इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये वाला, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पुट करेंगे i = 1/n, क्या पुट करेंगे 1/t, इसके बाद माइनस था ना, 1 क्या था t + 1, दोनों में हम लोग क्या लगा देंगे dt, ठीक है ना। चलिए आप इंटीग्रेशन को बारी बारी से बांट के हल कर दीजिए। 1/n बाहर है, एक बार आप किसके साथ करिएगा 1/t, यहाँ का लगा दीजिएगा dt, समझ रहे हैं ना, 1/n दोनों में जाएगा। यहाँ पे देखिए तो इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ का लगाइएगा t + 1, समझ गए, यहाँ का लगा देंगे dt, आगे समझा जाए। यहाँ i = हो गया हमारे पास 1/n, 1/t का क्या होता है 1/x का log x, तो 1/t का क्या हो गया log t। यहाँ 1/x मानेंगे इसको ना, t का डिग्री 1 है, तो क्या हो जाएगा log t + 1, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए log m माइनस का हो गया log n, आप पढ़े हो ना चूंकि फार्मूला, log m माइनस log n = क्या होता है log m/n। चलिए इस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल कर दीजिए। यहाँ हो गया हमारे पास i = 1/n, देखना log m - log n, ये लगा देंगे फार्मूला, हो गया log m के जगह पर क्या हो गया t, अब यहाँ क्या हो गया n के जगह पर t + 1, समझ रहे हो ना। चलो अब देखो t जो पुट किया था वह t का वैल्यू रख दो। आपने t को क्या पुट किया था, x के पावर n था ना, आप t के जगह पे x के पावर n पुट कर दीजिए। आप देख लीजिए जरा, हमने पुट किया था t = x के पावर n, लिखेंगे हम लोग i = हमारे पास हो गया 1/n, यहां हो गया क्या log t के जगह पर क्या रखना है, अब नीचे कितना हो गया +c, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको उतार सकते हैं, उतार लीजिए, समझिए। हेलो डियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, समझिएगा बात को ना। क्वेश्चन को उतार लेते हैं। लेट i = हमारे पास क्या है cos x, यहाँ क्या है 1 - sin x, इधर क्या है 2 - sin x, ठीक है ना। क्या लगा दिया dx लगा दिया। चलिए हिंट्स में दिया है कि आप किसको t मानिए sin x को, sin x को क्या मान लीजिए आप t मान लीजिए। देखो हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे पुट t = क्या sin x, देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा dt/dx, यहाँ क्या हो गया
साइन एक्स, नीचे का हो गया एक्स। आप dx को यहाँ आप डिफरेंशिएट करो पहले ना, dt बाई डी एक्स इजिकल टू साइन एक्स का होता है cos x, dx को उधर भेज दो तो कितना हो गया cos x dx। ठीक है ना, देखो cos x dx का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, क्या मिला है dt मिला है। आइए हम लोग ऊपर वाले को हम लोग dt वैल्यू मिल गया ना, यहाँ 1 लिखा था, अब नीचे का हो गया आपके पास 1 माइनस का हो गया t, यहाँ का हो गया 2 माइनस टी, बगल में क्या हो गया dt, dt को 1 करोगे तो क्या हो जाएगा dt। अब देखना, देखो फर्स्ट फार्मूला पर बैठेगा, फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है, देखो हमारे फर्स्ट फार्मूला हमने कहा था, याद करो, चलो कोई बात नहीं है, x माइनस ए बटा था आपके पास x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इजकल टू हमारे पास क्या पुट किया था हमने, a बटा एक्स माइनस बी प्लस बी बटा क्या था प्लस सी बटा क्या था, समझ रहे हो ना। ए फार्मूला को आपको यहाँ पे क्या कर देना, इस्तेमाल कर देना। लेकिन यहाँ पे देखो 3 गो टर्म गए हैं, कितना टर्म है 2 टर्म है, तो हम लिखेंगे a बटा 1 माइनस टी और b बटा 2 माइनस टी, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, लिखेंगे पुट पूरे का ना, लिखेंगे 1 अपॉन क्या हमारे पास 1 माइनस टी इंटू क्या है 2 माइनस टी, यहाँ अच्छा इतना बड़ा हम लोग क्या पुट करना है, देखो a बटा एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी, 1 माइनस टी है तो क्या लिखेंगे हम लोग a बटा 1 माइनस टी प्लस यहाँ का पुट करना है, देखो x माइनस सी ना, x माइनस सी है तो x माइनस सी, यहाँ 2 माइनस टी है तो क्या रहेगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस टी। अब नीचे वाले का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, ये आपका फार्मूला हो गया है, आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो हमारे पास हो गया 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, नीचे वाला कैल्शियम कितना हो गया, यही हो गया, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको हम लोग क्या कराते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिएगा जरा, इससे डिवाइड करें कैंसल आउट हो गया ना, तो हम ए से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ए इंटू 2 माइनस का हो गया टी, इससे इसमें डिवाइड करें कैंसल आउट हो गया ना, तो हम लोग बी से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, बी इंटू का हो गया 1 माइनस टी। अच्छी बात है, अब इन के जोड़ के नियम के अनुसार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचता है देखिए जरा, 1 इजकल टू ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस का हो गया टी। आप इसको पुट कर लीजिएगा, देखिए मतलब इक्वेशन मान लीजिएगा जो हमारे पास, देखिए इसको आप 1 मान लीजिए, जो आप पुट किए हैं इसको सेकेंड मान लीजिए, जो वैल्यू मिला इसको क्या मान लीजिए थर्ड मान लीजिए। अब इससे आगे हम लोग क्रिया करते हैं, ठीक ना। अब देखो इतना बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं और इतना बराबर 0 पुट करते हैं ना, लिखेंगे हम लोग पुट 1 माइनस टी इजकल टू 0 ना, एंड 2 माइनस टी इजकल टू 0। तो यहां से हमको टी का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ जरा, 1 इजकल टू माइनस टी उधर गया तो क्या हो गया प्लस टी, टी इजकल टू क्या मिला 1। यहां से देखोगे तो माइनस टी गया उधर तक क्या हो गया प्लस टी, टी का वैल्यू क्या मिला 2। अब दोनों किस में पुट करना है इन थर्ड, इसको भी किसमें पुट करेंगे इन थर्ड, ठीक है ना। अब देखिएगा सर, देखिए थर्ड आपके पास क्या है ए रहा ना, इसको आप एक बार उतार लीजिए, 1 इजकल टू देखिएगा 1 इजकल टू ए इंटू क्या हमारे पास 2 माइनस टी प्लस बी इंटू क्या आपके पास 1 माइनस टी, यही है ना। देखो टी के जगह पहले हम 1 पुट करते हैं, अगर यहाँ टी के जगह पर 1 रखेगा तो 1 में समझ जाएगा हो जाएगा 0। तो यहाँ हम देखेंगे ए इंटू टी के जगह पर हमने क्या पुट किया 1, अब यहाँ का हो गया 0 ना, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या मिला 2 में से 1 गया 1, यहाँ का हो गया ए इजकल टू कितना हो गया 1, अच्छी बात है। अब देखिएगा हम लोग टी के जगह पर 2 पुट करते हैं, यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू, अगर 2 रखेंगे तो 2 में से 2 क्या हो गया 0, 0 इंटू क्या हो गया 0, तो यहाँ टी के जगह पे 2 रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, चलिए अच्छी बात है। यहाँ मिला आपको क्या लिख देना, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया -1, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करना है समझना जरा,
देखो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, किस में पुट करना है, इन सेकेंड। सेकेंड देखिए जरा हमारे पास क्या है, ए रहा ना, चलिए हमने लिखा 1/1 माइनस क्या है टी, इंटू क्या हमारे पास 2 माइनस टी इजिकल टू क्या हमारे पास इधर ए बटा कितना था 1 माइनस टी प्लस बी बटा कितना था हमारे पास 2 माइनस टी। यहां हो गया हमारे पास 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। देखो ए का वैल्यू कितना मिला हमारे पास 1, यहां हम रख दिए, नीचे कितना हो गया 1 माइनस टी, बी का मान कितना हो गया -1, नीचे कितना हो गया आपके पास 2 माइनस टी। अब ई वाला वैल्यू उठा करके हम कहां रख देते हैं सवाल में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखना जरा, आई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, यहाँ पे क्या था हमारे पास डी टी, है ना। अब देखो तो इसका वैल्यू हमारे पास ही है, अब दोनों को उठा कर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हो गया आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया देखना जरा 1/1 माइनस टी, अब प्लस माइनस माइनस हो गया 1 बटा का हो गया 2 माइनस टी। अब सब में क्या लगा दिए हम डी टी लगा दिए। अब इसको दो पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए जरा हमारे पास है आई इक्वल टू देखना 1 कितना था 1 माइनस टी, यहाँ का लगा दिए डी टी, इसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, इसके बाद यहाँ का हो गया 1/2 माइनस टी, यहाँ का हो गया डी टी। देखो तो 1/x का इंटीग्रेशन का होता है log x, यहाँ का हो गया टी के जगह पर कितना है 1 माइनस टी, यहाँ देखो 1/x का होता है, देखो माइनस इसका जो कोफिशियंट है ना टी का वो कहाँ आएगा नीचे -1, पढ़े हो ना आप। अच्छा यहाँ भी देखो टी कितना हो गया log x के जगह पर हो गया कितना 1/x का log x, x समान कितना हो गया 2 माइनस टी, टी का कोफिशियंट -1 कहाँ आएगा नीचे आएगा, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ का लगा दो सी। अब थोड़ा सा देखना आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा, ये माइनस पहले हो गया क्या हो गया log 1 माइनस टी, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, यहाँ का हो गया log 2 माइनस टी प्लस का हो गया सी, ये log को पहले कर दीजिए आप, यहाँ का हो गया आपके पास log 2 माइनस टी माइनस यहाँ का हो गया log 1 माइनस टी प्लस का हो गया सी, log m माइनस log n, फार्मूला पढ़े हो ना क्या होता है log m बटा n, यहाँ हो गया log m के जगह पर क्या है 2 माइनस टी, n के जगह क्या है आपके पास 1 माइनस टी प्लस का हो गया t का वैल्यू रख दीजिए आप। देखिए जरा t का हमारे पास वैल्यू क्या है समझो, साइन एक्स हमने पुट किया था ना, यहाँ लगा देंगे हम लोग log 2 माइनस साइन एक्स, नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस का हो गया आंसर ना। चलो इसको उतार लीजिए, देखो सॉल्यूशन चलते हैं हम लोग। इसको लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2, नीचे देखा जाए तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4, यहाँ का हो गया dx। देखना जरा हमने कल बताया था कि एकलौता यह सवाल है जिसको आप टी मानेंगे लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ना, ए वाला सवाल में आपको नियम काम करेगा। ओके हम लोग इसको पुट करेंगे ना, पुट टी इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा कि एकलौता सवाल है इसको टी पुट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब एक काम करिए जब यहाँ टी रख देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए टी प्लस का हो जाएगा 1 इंटू यहाँ का हो जाएगा टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ टी रख रहे हैं तो टी प्लस का हो गया 3,
यहाँ टी रख रहे हैं तो टी प्लस का हो गया 4। अब जरा बताइए, देखिएगा हम लोग को ये फार्मूला इसमें काम करेगा ना। क्या फार्मूला है? x माइनस एन टू एक्स माइनस बी। देखिए यहाँ टी प्लस 1 टी प्लस 2, उससे मतलब नहीं है आपको, प्लस से मतलब नहीं है, जो आपकी इसके रूप खाली होना चाहिए, ठीक है ना। माइनस प्लस मतलब नहीं है। यहाँ क्वाड्रेटिक हो जाए, इसको गुना कराओगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इस तरह से मिलता है, तो आप इसका फार्मूला का इस्तेमाल करोगे। फार्मूला जो आपका सेकंड बताया गया था 1 प्लस ए बटा एक्स माइनस सी और प्लस बी बटा एक्स माइनस डी। उसी तरह से यहाँ देखोगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग 1 प्लस ए बटा कितना लिखेंगे? टी प्लस 3 प्लस बी बटा कितना लिखे हम लोग? टी प्लस 4। हम नीचे वाले का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम ना। चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म होता है। देखिए इसका एलसीएम लीजिए, बताइए समझदार है ना आप लोग, कितना आएगा? कितना हो गया? टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। देखो मान ली इसके बटा में क्या है? 1 है, डिवाइड करोगे तो पूरा आएगा ना। यहां लिखेंगे हम लोग टी प्लस 3 इंटू टी प्लस क्या हो गया? 4। अब इसे डिवाइड करोगे तो बताओ जरा क्या आएगा? ई कैंसल आउट, ही बचेगा ना, तो हो जाएगा ए इंटू टी प्लस 4। यहां हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा? टी प्लस 3। अब देखो क्या होगा, कैंसल आउट करोगे ना इसको आप, नीचे वाला कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचा टी प्लस 1 इंटू टी प्लस क्या है? 2 इज इक्वल टू हमारे पास है टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 प्लस ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू क्या है? टी प्लस 3। हम इसको कुछ इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इसको हमने मान लो, चलो इसी को हम लोग 1 मान लिया, इसको हमने सेकेंड मान लिया, और जो वैल्यू है इसको हमने थर्ड माना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, याद कीजिए हम लोग इतना बराबर 0 पुट करते हैं ना, और इतना बराबर 0, इसको तो आप कर नहीं सकते हैं 1 बराबर 0, लिखेंगे पुट टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू यहां से क्या मिला? -3 मिला। यहां लिखेंगे पुट टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू मिला? -4 मिला। अब सबको किस में रखना है? इन थर्ड ना, इन थर्ड। आइए हम लोग रखते हैं, देखिए तो टी के जगह -3 आप रखने जा रहे हैं, -3 रखोगे तो सबका हो जाएगा 0। यहां से अगर -3 रखोगे तो सबका हो जाएगा 0। आपका ये वाला टर्म बच रहा है ना। अब इधर देख लेना आप। चलो हम नेक्स्ट पेज में टी का मान कितना रखते हैं? -3। हमारे पास देख लो इधर क्या था? टी प्लस 1 इंटू टी प्लस का था 2 इक्वल टू हमारे पास था टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। इधर क्या था आपके पास? ए इंटू टी प्लस 4 ना, प्लस क्या था? बी इंटू टी प्लस 3। देखो टी के जगह पर हम लोग क्या रखने जा रहे हैं? -3 रखने जा रहे हैं ना। देखना जरा, अगर टी के जगह पे -3 रखते हो यहां, तो हो गया -3 प्लस का हो गया 1, यहाँ हो गया -3 प्लस का हो गया 2। इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0। -3 रखोगे तो यहाँ भी -3 कैंसल और 0 हो जाएगा, आपके पास ए बचेगा। ए इंटू हो गया -3 प्लस का हो गया 4। इसको हमने हल किया तो कितना मिला? -2। इसको हल किया तो कितना हुआ? -1। ये कितना हो गया आपके पास? 1 बचा ना, -3 4, यहाँ 1 बच गया। इसको गुना कराओगे तो कितना हो गया? यानी कि ए का वैल्यू क्या मिल गया आपके पास?
2 मिल गया। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्या पुट कराना है, टी के जगह पे -4। आइए देखिए, हम लोग टी के जगह पे -4 रखते हैं ना, तो -4 यहां रखा हमने, -4 + 1 यहाँ हो गया, -4 + 2। यहाँ -4 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ -4 रखोगे तो 0, तो यहाँ रखोगे ना, तो हो गया b × -4 प्लस क्या हो गया 3। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिला -3, यहाँ से मिला आपको -2। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 ना, ये गुना कराए तो कितना हो गया, -1 प्लस हो गया, -b हो गया, यानी कि b का वैल्यू कितना मिला, -6। अब जो a और b का वैल्यू मिला है हम लोग किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे ना। आइए हम लोग लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, किस में रख रहे हैं हम लोग, a एंड b इन सेकेंड। अब देखना जरा सेकेंड क्या कहता है हमारे पास ना, ये रहा, ठीक है ना। चलो हम लोग रखते हैं, हमारे पास है t + 1 × t + 2 डिवाइडेड बाई t + 3 × t + 4 इज इक्वल टू, हमारे पास है क्या था, 1 प्लस ना a/, था तो a का वैल्यू कितना मिला है, 2 ना। अब नीचे कितना था आपके पास, t + 3 था, b का वैल्यू क्या मिला आपके पास, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हो गया t + 4। आप देखिएगा हम लोग अब पुनः जो है t के जगह पे जो वैल्यू पुट किए थे, क्या किए थे पता है, x²। देखना जरा, t का वैल्यू है x²। अब हम लोग x² यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि अगर t के मान से लेकर के चलते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन माना है इसमें t नहीं है, हम x² के जगह पर हमने t पुट कर दिया है, तो हम लोग फिर से t के जगह पे x² रखेंगे, अभी सवाल में जाकर पुट अप कर देंगे, समझ रहा है ना। देखो अब यहाँ t के जगह हम लोग क्या रख देंगे, x², यहाँ हो गया x² + 1 × x² + 2, नीचे हो गया आपके पास x² + 3 × x² + 4। ओके, बाकी रेजेटिव ज्यों कहते हो। देखो t के जगह पर आप क्या रख रहे हो, x² + 3, यहाँ देखना t के जगह पर आप क्या रख रहे हो, x² + 4। अब यह जो वैल्यू आ गया ये क्वेश्चन का है, अब इसको क्वेश्चन के जगह पर उठा करके रख देंगे वैल्यू ना। हमारे पास है चूंकि i = हमारे पास क्या है, x² + 1 × x² + 2 डिवाइडेड बाई का हो कन्हाई, तो लगल हुआ भाई x² + 4। चलो ठीक है, पागले सही, पागले दुनिया बदलता है, होशियारकन सोचते रह जाता है। देखो i बराबर इतना हो गया ना। अब एक काम करते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है ये, तो हम लोग इसके जगह पर उठा के ये रख देंगे ना। आइए नेक्स्ट पेज में रखते हैं, बाकी आप समझ ही रहो। यहां हमारे पास हो गया i = देखना जरा क्या मिल रहा है, 1 प्लस क्या मिल रहा है, 2/x² प्लस क्या है 3 माइनस 6/ क्या है x² + 4। आप पूरे में क्या लगाया हुआ है, dx है, अच्छी बात है। अब हम लोग इंटीग्रेट बारी बारी से करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं i = हमारे पास हो गया, देखो 1 से मतलब नहीं, 1 × dx का हो गया, dx हो गया, प्लस 2 इसमें से बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा 1/x²। देखना जरा, एक चीज हम सवाल के साथ करने जा रहे हैं, क्या ये 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, काहे लिखेंगे,
इसीलिए लिखेंगे ना कि अगर स्क्वायर नहीं होता ना, x प्लस 3 होता तो 1/x का फॉर्मूला काम करता log x। हम बहुत बार बताए हैं कि x का डिग्री अगर 1 रहेगा तो log x काम करेगा। अब x का डिग्री पावर अगर 2 हो जाए तो आपको log के फॉर्मूला पर नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन फॉर्मूला उठेगा, 1/x² प्लस a²। याद कीजिए फॉर्मूला 7.4 का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आपको याद ना हो, हमको याद है, क्योंकि आप लोग को बहुत दिनचर्या आजकल चल रहा है, ऐसा की याद करला मौका नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, देखो याद करने से बहुत दिक्कत है, इसीलिए याद मत किया करो। -6 यहाँ देखो 1 अपन कितना हो गया आपके पास x² प्लस यहाँ पे क्या करोगे 2 का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा देना dx लगा देना। मैं फार्मूला लिख देता हूं, देखना जरा। 7.4 में हमने पढ़ा है 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू था 1/a tan इनवर्स x अपॉन क्या था a प्लस c। इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में, ठीक ना। आप इसको चाहो तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, हमारे पास हो गया dx इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। यहाँ क्या मिला x मिला। देखो यहाँ हम लोग फार्मूला कौन सा लगाने जा रहे हैं 1/a। a की जगह पे क्या हमारे पास बताओ √3 ना। यहाँ क्या लगाना है tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है x से है। अब a का वैल्यू कितना है √3 -6 बाहर है। फिर वहां देखो 1/x² प्लस a², ये फॉर्मूला काम करेगा 1/a। का वैल्यू कितना है 2 ना, स्क्वायर है अंदर वाला a है। अब फिर क्या लगाना है tan इनवर्स x अपॉन a। x का वैल्यू क्या है x। अब कितना हो गया 2 प्लस क्या लगा दीजिए c। आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 3 6 हमारे पास हो गया i इक्वल टू x प्लस 2/√3 ना, 2/√3 गुना करा दिए tan इनवर्स x बटा का है √3 -3 tan इनवर्स x/2 ना प्लस c। आंसर हो गया, आप उतार लीजिए इसको ना। 19 क्वेश्चन कहता है आपका 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 कैसे बने हैं देखिए। आप इसको लेट कर लीजिए। लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया 2x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस क्या है 3। यहाँ का लगा दिए dx। देखो तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर इसको t मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो x² का 2x होता है ना, आप नीचे वाले को t मान लेना x² को ना। लिखेंगे पुट t इक्वल टू क्या चीज x²। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो dt अपन का हो गया dx। यहाँ हो गया dx², नीचे का हो गया dx। आपको पता है ना डिफरेंशिएशन में क्या होता है x के पावर n पावर पीछे पावर में 7 माने 2x हो गया। dx उधर भेजेंगे तो dt इक्वल टू का हो गया 2x dx। 2x dx का वैल्यू हमारे पास मिल गया, क्या मिला है dt है ना। आइए हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। लिखेंगे i इक्वल टू हमारे पास है, इसके जगह पे dt मिला है तो यहाँ पे 1 लिख दें। चलिए इसको हमने क्या पुट किया है t, यहाँ का हो गया t प्लस 1 और या इसको t पुट किया है तो क्या हो गया यहाँ पे t प्लस 3। तो देखिए सब जगह t यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। 1 इंटू dt करेंगे तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। सबसे फर्स्ट फार्मूला याद कीजिए x माइनस a बटा x माइनस बी इंटू क्या था x माइनस सी। उसके लिए हम लोग लगाए थे a बटा इतना प्लस b बटा इतना ना। फर्स्ट वाला फार्मूला देख लीजिए, इसमें पुट करते हैं डायरेक्ट, आप लोग समझ जाइएगा चूंकि आप लोग काफी पढ़े लिखे समझदार इंसान हो गए हैं। लिखेंगे पुट 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a अपॉन हो गया t प्लस 1 प्लस ये हल्का सवाल हो गया ना
ये आप लोग यहां से बना सकते हैं। अब आप इसका क्या लोगे, एलसीएम। इसका एलसीएम बताओ जरा, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर, t+3। इससे भाग देंगे, कटे है बचे है, ए इंटू इतना आवे है, इससे डिवाइड करे कटे है। अच्छी बात। अब देखना जरा, इसको हम लोग काट सकते हैं ना। चलिए, हमारे पास क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू t+3 प्लस बी इंटू t+1। समझ रहे हो। अब कुछ इक्वेशन पुट कर लेना। इसको हम लोग देखो, यहां पे इसको 1 मान लियो ना, इसको जो पुट किया हो सेकेंड मान लियो ना, जो वैल्यू आया इसको थर्ड मान लियो ना। अब नीचे वाला जो है ना, इसको हम लोग 0 पुट करते हैं, तो पुट t+1 इक्वल टू 0 और t+3 इक्वल टू 0। आइए देखिए सर, लिखेंगे पुट t+1 इक्वल टू 0, तो यहां से t का वैल्यू क्या मिला, -1। फिर जो हम लोग पुट करेंगे क्या, t+3 इक्वल टू 0, तो यहां से t का वैल्यू क्या मिला। ये वाला किस में पुट करेंगे, किस में पुट होगा, थर्ड में। देखो जरा, अगर t का मान आप -1 रखते हो तो -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा ना। आइए हम t का मान -1 रखते हैं, इधर आपके पास क्या मिल रहा था, 1। देखना जरा, इधर हमको मिल रहा है t+3, a इंटू t+3, यानी कि t के जब क्या रखने जा रहे हैं, -1, तो -1 + 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा a इंटू -1 + 3। इधर आपका 0 हो जा रहा है ना, यहाँ पे होगा 1 इक्वल टू, हल करोगे तो कितना आएगा, 2a आएगा ना। चलिए, तो a का वैल्यू क्या मिला, 1/2। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, तो हम लोग t के जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, -3, तो -3 और +3 कट के क्या हो जाएगा, 0। ये टोटल आपका 0 हो गया, तो हमारे पास ही बच रहा है ना। चलिए, यानी कि हो गया 1 इक्वल टू, t के जगह -3, तो -3 + 1 ना, यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू b इंटू -3 प्लस क्या है 1। इसको हल करोगे तो जरा बताना, -2, तो -2 भी हो गया ना, तो -2 इधर आ गया, तो क्या हो गया, b का मान 1/, क्या हो जाएगा, -2। अच्छी बात है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ते हुए चलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ना, ए एंड बी किस में पुट करना है, सेकेंड। सर, सेकेंड देखना हमारे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। देखो, देख लिया, हमारे पास है 1/t+, और फिर क्या है, t+3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, a बटा ना, a का वैल्यू कितना है, 1/2। अब नीचे क्या था, t+1, फिर b बटा, b का वैल्यू कितना है, -1/2। माइनस चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इस तरह से, -1/, क्या लिख सकते हो, 2। प्लस माइनस क्या कर दीजिए, -1/2। अब नीचे कितना हो गया। समझदार बच्चा लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी देख करके प्लस माइनस कैंसल आउट कर देते हैं। चलिए, आप लोग समझदार भी हैं, होशियार भी हैं, होना चाहिए। देखो, चूंकि आप सवाल पर आते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारे पास था 1/t+1 इंटू t प्लस क्या था 3 इंटू यहाँ क्या था dt। अब इतना का वैल्यू हम लोग क्या रखना है, समझ रहे हो ना। इसका मान ये रहा ना, 1/2 को हम कहा निकाल दिए, बाहर। i इक्वल टू था हमारे पास, यहाँ हो गया i इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाला हमने, यहाँ क्या हो गया 1/t+1, यहाँ क्या लगा दिया dt। माइनस का चिन्ह है, 1/2 बाहर है, यहाँ क्या होगा 1/t+3, यहाँ क्या लगा दिया dt।
चलो इंटीग्रेट करा दो जरा, 1/2। देखो पावर में 1 हो गया तो log t लिखाएगा ना, अगर पावर में 2 हो जाता तो फिर से आते हुए फार्मूला पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 7.4 इस सब चीज को गौर करना है, समझ गए ना, कौन चीज कहाँ हो रहा है, समझ गए ना। हाँ log t क्या हो गया, t प्लस 1। यहाँ देखो e भी हो जाएगा ना, डिग्री 1 है तो क्या हो गया log प्लस क्या हो गया c। अब देखो तो इसमें से हाफ कॉमन ले सकते हो ना, हमने हाफ को बाहर निकाल दिया तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 प्लस क्या हो गया c। देखो तो log m माइनस log n फार्मूला होता है ना log m बटा n, हम लोग इस फार्मूला पर इसको बैठाता हूं, कर सकते थे डियर, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां हो गया log m का वैल्यू कितना हो गया t प्लस 1, n का क्या हो गया। अब एक चीज याद करना, आपने किसी को t माना था, तो जब माना था तो याद करना पड़ेगा कि हमने किसी को माना था, किसको माना था, एक्स स्क्वायर को। तो यहां पे आप रख दीजिए i इक्वल टू 1/2। अब इसको ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है क्योंकि सिंगल हो गया है, लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब प्लस क्या हो गया c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया ना। आप इसको उतार लीजिए।